होली के पहले हमें अगर निर्णय दे दें तो कुछ पल हम लोगों के अंदर खुशियाँ आ जाएगी। अब देखिए अनुराग तो नहीं लौट के आ पाएगा, लेकिन ज़रूर ये होगा कि न्याय कुछ न कुछ मिला हम लोगों को। एरिया के बाद अगली डेट कौन सी पड़ी? 10 तारीख को पड़ी है। 10 तारीख को समझ लीजिए, हमें जहाँ तक उम्मीद है अच्छा निर्णय आएगा, आ जाएगा। ज़रूर ज़रूर। नमस्कार, अभी हम हैं जौनपुर कलेक्ट्रेट में। आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं कि मैं जौनपुर कलेक्ट्रेट में हूं और अनुराग मामले में आज आने वाला था फैसला। अनुराग मामले में क्या होने वाला था नया, अब हम प्रधान जी से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि जो तहसीलदार साहब और अधिवक्ता के बीच में जो जिरह होती है, दोनों अधिवक्ता आपस में जिरह करते हैं। क्या कुछ मामला था, प्रधान जी सुन रहे थे, कंटिन्यू वहाँ लगे थे और लगातार अनुराग यादव हत्याकांड को शुरू से जिस दिन से घटना हुआ उस दिन से अभी तक ये न्यायालय का गुहार लगा रहे हैं। न्यायालय जो प्रक्रिया चल रही है उन भी आके और डे बाय डे सुन के चले जाते हैं जब डेट पड़ती है। आखिरकार आज क्या कुछ हुआ, हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल पे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, आज क्या कुछ हुआ जो अनुराग के मामले में? आज सबको ये पूरे ऑडियंस को ये आस था कि आज कुछ फैसला हो जाएगा। देखिए भैया, आज कोर्ट में हम लगभग 10 सवा 10 बजे आ गए थे, तो वहाँ पे लगभग मेरी फाइल 4:45 बजे देखा गया। तो आपको बता दें कि आज जो 17 तारीख को बयान दिए थे उनकी औरत, वही इसी का जिरह हुआ। तो जिरह में काफ़ी बहस हुई, लगभग 15-20 मिनट बहस हुआ और तगड़ा बहस हुआ। तो वहाँ पे भैया बता दें आपको कि लालता के वकील थे, हमारे अधिवक्ता थे, काफ़ी जो है जिरह बयान हुआ। लालता के वकील को बात नहीं आ पा रही थी क्यों, क्या वकील साहब फंस जा रहे थे। और भैया वो ग्राम समाज ज़मीन है, अब कितना साक्ष्य, क्या साक्ष्य देंगे उसमें। जैसे अब सोच लीजिए को सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, उस पर घर पे मकान पे राजस्व विभाग चस्पा की थी, तो जायज़ से सरकारी ज़मीन है, नाप हुआ है। अगर प्रधान जी बात करें कि जो लालता की पत्नी है वो भी ये कहती हैं कि मैं उसमें उतरी हूँ, मेरी जब शादी हुई थी मैं उस घर में उतरी हूँ, ये कहाँ तक सही है? देखिए वो कह रहे थे कि हम 30 साल पहले उतरे हैं, मतलब 30 साल जी। और हम बता दें आपको कि उनका जो राजेश लड़का है वो हो गया 36 साल का। अब यही सोच लीजिए उनको साल में कैसे पैदा हो गया? देखिए हम बताएं आपको कि जैसे 30 साल हुआ उनके उतरने और 36 साल का लड़का हो गया, शादी समझ लेके आई थी क्या? अब देखिए लग तो यही रहा है, जैसे उसको सोचना चाहिए कि जैसे 36 साल का अगर लड़का हो गया है तो उसकी शादी 2-3 साल 4 साल पहले हुआ होगा, तो हो गया सीधा सीधा 40 साल। ठीक भैया, तो उसको सोचना चाहिए हम क्या कितने सिखा रहे हैं, सब लोग उतना ही बोल रहे हैं। तो हमारा बेटे का उम्र कितनी हो गई है, उसकी 89 जन्मतिथि है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा गया है। तो इतनी वो सब झूठ बोल रही हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ। तो हम तो यही कहेंगे, देखिए वो सरकारी ज़मीन है, किसी के बाप की नहीं है। वो सोचते हैं कि लालता के नाम की ज़मीन है, लालता के बाप की। वो बार बार कह रही है कि हम साक्ष्य पेश करेंगे। आज भी वो कोर्ट में, हम लोग भी बगल में खड़े थे सुन रहे थे, आज भी वो कहे कि हम साक्ष्य पेश करेंगे। कब तक ये क्या साक्ष्य ला देगी आपको? देखिए साक्ष्य कुछ नहीं ला पाएगी भैया, बता दे। अगर वो पाताल में चले जाएगा, आसमान में चले जाएगी, फिर भी वो साक्ष्य नहीं ला पाएगी, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और 932 क में है, उसका मकान 932 क में बना है और एकदम सरकारी ज़मीन, उसमें साक्ष्य क्या पाएगी। उसके नाम की ज़मीन अगर होती तो खतौनी लाती, खसरा लाती और इंतखाब लाती और लेखपाल बुला को अपना नाम करा लेती, लेकिन उसका कोई अधिकार है नहीं। वो सरकारी ज़मीन, हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग वहाँ पे कुछ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर प्रधान हैं तो सरकारी ज़मीन में जैसे राजस्व जो भी हो सरकारी चीज़ें हम लोग बनवा सकते हैं, हम लोगों का अधिकार है। उन लोगों का कोई अधिकार नहीं। वो लोग अगर अधिकार होता तो राजस्व विभाग नोटिस छपका के 76,000 कुछ रुपया जुर्माना नहीं लगाती। सही बात। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो इसके पहले देखा गया, हम लोग हालांकि उस डेट को नहीं उपस्थित थे, राजेश छूटने वाला, ये कहाँ तक सही है?
देखिए छूटने वाला है राजेश, 1-2 दिन में छूट जाएगा, लेकिन हमारे ग्राम सभा की महिलाएं जो हैं उसको गांव में नहीं हलने देंगी। ये आपके चैनल पे हम कह रहे हैं, चूँकि इतनी आक्रोशित हो गई हैं। जो बच्चा पैदा करता है उसको ये तकलीफ़ मालूम होता है कैसे बच्चा पैदा होते हैं। तो ये जान लीजिए कि हमारी ग्राम सभा में एक एक नाके नाके बैठे हैं महिलाएँ। अगर जिस दिन राज्यसभा गांव में हल जाएगा उसका पैरवा सब उपाल लेंगी। अच्छा, क्या अभी भी पूरे गांव वाले डर रहे हैं कि राजेश का आक्रोश या लालता का जो आक्रोश या पूरा जो देखा गया कि इस प्रकार से निर्मम तरीके से जो हत्या की गई, कहीं उसका डर सता रहा है पूरे गांव को? देखिए डर नहीं सता रहा है, लेकिन एक चीज़ें सब ये सोच रहे हैं कि अगर वो बाहर आ जाएगा तो ये सत्य है कि गला काटेगा फिर, इसलिए सब महिलाएं आक्रोशित हैं। उसको गांव में घर में नहीं हलने देंगी, आपके चैनल बता रहे हैं। और एक चीज़, अगर उसके दिल दिमाग में अगर हो कहीं हलना है तो हम तो कह रहे हैं कि वो आके दिखा दे हमारे ग्राम सभा में। महिलाएं एक एक रोआ उपाल लेंगी उसका और उपाल के फेंक देंगी, और गाँव में भी नहीं फेंकेंगी, अन्य गाँव में फेंका जाएगा। अगर राजेश छूटने के बाद राजेश अपने जहां मान लो घर पे जाएगा, या घर पे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं घुसने देंगे, लेकिन वो जहां रहेगा वहीं से पूरी तैयारी करेगा, फिर क्या कुछ करेंगे प्रधान? देखिए भैया, उसके तैयारी से कोई डर और नहीं है। गांव में नहीं आने देंगे। और वो एक समझ लीजिए गरीब का बच्चा गला काटा है, अगर हम लोगों से मिला होता ना तो उसको छठी दो दिला देते याद। वो तो एक गरीब का बच्चा का गला काट के आज उस शेर बना हो, अपने आप को सोच रहा हो चाहे जो, लेकिन अब हम इसमें लग गए हैं। उसको अगर बिलार बना के नहीं छोड़ेंगे तो आपके चैनल बता रहे हैं उसको एक बिल्ली बना के छोड़ेंगे। बिल्ली बना देंगे? जरूर बिल्ली बना के उसको छोड़ेंगे। अभी वो दूर है, वो सोच रहा है कि हम एक हत्या किए हैं, एक गला काटे हैं, वो शेर अपने आप को समझ रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर उसको बिल्ली बना के छोड़ेंगे। बिल्ली की तरह वो कहीं भी रहेगा, बिल्ली की तरह रहेगा। लालता के परिवार को आप बिल्ली बना देंगे? जरूर बिल्ली बना देंगे, मेरा वादा है। और जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक ये जान लीजिए कि पनपने नहीं देंगे। पूरे परिवार के साथ, अनुराग के पूरे परिवार के साथ आप तब तक खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं आ जाएगा? देखिए हम ये जान लीजिए, मेरी जब तक सांसें आएगी तब तक हम खड़े रहेंगे, और न्याय दिलाने के बाद भी हम साथ में रहेंगे, आजीवन रहेंगे। और जब तक मेरी सांसें चलेगी उन लोगों के साथ रहेंगे, और ये साथ आजीवन आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे। प्रधान जी, जैसे दिवाली होती है, होली होती है, दिवाली के दिन तो आपके गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जौनपुर में मातम छाया था। जहां लोग दिवाली मना रहे थे वहां एक गांव ऐसा था जौनपुर का, कबरुद्दीनपुर गांव, पूरे शोक में डूबा था, और एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या की गई थी। अब आगे होली आने वाली है, क्या उस पर तहसीलदार से आप निवेदन करना चाहते हैं? भैया हम निवेदन किए हैं, हम तो उनसे आज भी आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि हम होली के पहले हमें अगर निर्णय दे दें तो कुछ पल हम लोगों के अंदर खुशियाँ आ जाएगी। अब देखिए अनुराग तो नहीं लौट के आ पाएगा, लेकिन ज़रूर ये होगा कि न्याय कुछ न कुछ मिला हम लोगों को। तो इसीलिए हम देखिए भैया, हर काम, हर चीज़, हर जनता छोड़ के हम पूरा दिन तहसील में रहते हैं कि न्याय मिलने के लिए। चूँकि मेरा काम बहुत रुकावट हो जाता है, लेकिन हम अपना काम रुकावट नहीं देखते हैं। ये काम उस दिन करते नहीं जिस दिन अनुराग की केस रहती है, और मेरा काम भी चल रहा है। आज समझ लीजिए सुबह से गांव में नाली और आंगनबाड़ी पे काम चल रहा है, एक नाला बन रहा है, होम पुलिया डला रहा है, लेकिन मैं वहाँ पवन के आज छोड़ के आया हूँ कि देखिए इसको कराइए। मैं अपना काम छोड़ देता हूँ उस दिन। अच्छा, जीरा के बाद अगली डेट कौन सी पड़ी? 10 तारीख को पड़ी है। 10 तारीख को समझ लीजिए, हमें जहाँ तक उम्मीद है अच्छा निर्णय आएगा। आ जाएगा? जरूर जरूर। कहीं ना कहीं ये भी कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। प्रधान जी थे और अपना कार्यभार, जो ग्राम समाज का कार्यभार होता है, वो दूसरे को सौंप के आते हैं। और प्रधान जी हमारे साथ जुड़े अनुराग के मामले में, उन्होंने पूरे कंटिन्यू अगर बात करें ये पहले दिन से लेके अभी तक लगे हैं, और अपना बात भी रखे। क्या उनके सामने कुछ जिरा हुआ था? बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।